गुड मॉर्निंग एवरीवन। गुरुजी के चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हैंडल करने जा रही हूँ, डेस्टिनी वर्सेस क्रिएशन। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि अक्सर ये डिबेट होता रहता है कि या तो हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं या डेस्टिनी पहले से है। तो आखिर सच क्या है एंड क्रिएशन का इसमें क्या है मतलब। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि इफ एवरीथिंग इज ऑलरेडी डिसाइडेड बाय गॉड, देन हाउ कैन वी क्रिएट अ फ्यूचर। अगर सब कुछ पहले से ही पूर्व निर्धारित है तो हम अपना भविष्य कैसे बना सकते हैं। ये सवाल सबके दिमाग में आता है और ज्यादातर हमारी जो ओवर थिंकिंग होती है वो इसी के कारण होती है। हमें लगता है कि भैया फ्यूचर में क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा, आप वरी करते रहते हैं। फिर आपको ये भी लगता है कि नहीं, भगवान ने पहले से सब कुछ डिसाइड किया हुआ है तो जो भी होगा अच्छा ही होगा। तो ये बैक एंड फोर्थ क्यों। तो आज समझते हैं कि भाई भगवान ने सब कुछ पहले से डिसाइड किया हुआ है तो भी हम अपना फ्यूचर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। सबसे पहले तो हमें ये समझना बहुत जरूरी है कि ऑल क्रिएशन हैपेंस एट द विल ऑफ गॉड। मतलब सब कुछ भगवान की मर्जी से ही होता है। ये जो मैं आपसे कह रही हूँ, ये जो आप सुन रहे हैं, ये जो आप समझ रहे हैं, आप जो समझ रहे हैं वो भी भगवान की मर्जी है और जो आप नहीं समझ रहे हैं वो भी उनकी मर्जी है। तो इस दुनिया में, इस ब्रह्मांड में, सारे ब्रह्मांडों में, सारी रियलिटीज में, इन्फिनिट रियलिटी में जो भी कुछ होता है वो गॉड की इच्छा से ही होता है। तो अल्टीमेटली तो सब कुछ पूर्व निर्धारित है। तो फिर इसमें क्रिएशन का क्या मतलब हुआ। फिर हम यहाँ कुछ करने के लिए आए ही नहीं है क्या, इसका मतलब। सबसे पहले तो हम यहाँ एक्सपीरियंस करने के लिए आए हैं। इस चीज को आप समझ लीजिए। लाइफ इज अ वे फॉर द यूनिवर्स टू गेट टू नो इटसेल्फ। ये जीवन सिर्फ एक जरिया है यूनिवर्स को खुद को समझने का। जो हम यहाँ कर रहे हैं, हम अपने अल्टीमेट स्टेट को समझने आए हैं, विच इज गॉड, डिविनिटी। तो everything that is happening at the will of God। तो अल्टीमेटली सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन हमारा इससे कोई कंसर्न नहीं है। हमें इस चीज को साइड में रखना है। यस, अल्टीमेटली सब कुछ पूर्व निर्धारित है, लेकिन हम यहाँ क्रिएशन प्रोसेस को एक्सपीरियंस करने आए हैं। क्या होगा वो अल्टीमेटली भगवान की मर्जी है, लेकिन हमारा भी उसमें रोल है। हम क्रिएशन प्रोसेस का हिस्सा हैं। वो जो पूर्व निर्धारित फ्यूचर है उसको क्रिएट करने में हमारा भी हाथ है। नेक्स्ट, तो हम क्रिएशन प्रोसेस में क्यों इन्वॉल्व हैं। आखिर हमें क्रिएशन, ये को क्रिएटर क्यों कहा गया है। हम कहते हैं ना, वी को क्रिएट विद द डिवाइन। हम अपने फ्यूचर को क्रिएट करते हैं डिवाइन के साथ। ऐसा क्यों। क्योंकि हमारी सोल यहाँ आई है हाउ टू लर्न टू बी क्रिएटर्स। क्यों। क्योंकि भगवान अल्टीमेट क्रिएटर हैं और क्रिएशन ही हमारा अल्टीमेट नेचर है। अलग अलग विभिन्न तरीके की रियलिटीज क्रिएट करना, अलग अलग तरीके के यूनिवर्सेस क्रिएट करना, रूल्स क्रिएट करना। हर यूनिवर्स के अपने फिजिक्स के रूल्स हैं, मैथमेटिक्स के रूल्स हैं। अनगिनत रियलिटीज क्रिएट करते जाना, ये हमारा अल्टीमेट नेचर है। और गॉड कौन है। द अल्टीमेट क्रिएटर। इन्फिनिट क्रिएशन उन्होंने किया है और करते रहेंगे फॉरएवर एंड एवर, बियॉन्ड टाइम। दैट इज गॉड। तो हम उनकी तरह बनने आए हैं ना। सो वी आर हियर टू लर्न क्रिएशन बाय को क्रिएटिंग विद द डिवाइन। ये हमारे लाइफ साइकिल का मतलब है, जिसमें हम आगे समझेंगे। तो हमें इसलिए क्रिएशन प्रोसेस में इन्वॉल्व किया गया है। जो पूर्व निर्धारित फ्यूचर जिसकी मैं बात कर रही हूँ वो तो अल्टीमेटली है ही पूर्व निर्धारित, लेकिन हमारे सोल्स को असेंड करना है। तो इस वक्त हम क्रिएशन सीखने आए हैं इस लाइफ साइकिल में। आगे जाकर के हम कुछ और सीखेंगे, डिवाइन के और करीब जाएंगे। तो यही मैं कह रही थी कि व्हाट डज इट मीन टू कम क्लोजर टू द डिवाइन। इट मीन्स टू बिकम मोर लाइक द डिवाइन। हमें भगवान के जैसा बनना है, क्योंकि भगवान ही हमारा अल्टीमेट सच है, वही हम हैं। हम उन्हीं का हिस्सा हैं, हम उन्हीं का एक अनअवेकेंड छोटा सा रूप है। हमें जागृत होना है। हर लाइफ साइकिल में हमें उनके करीब जाना है। तो भगवान जी के करीब जाने का मतलब क्या होता है। उनके जैसा बनना।
इसलिए हमें क्रिएशन सीखना जरूरी है। हम क्रिएट कैसे करते हैं? अपने थॉट्स से, अपनी फीलिंग्स से, हमारे विजुअलाइजेशन से। तो पहले हम अपने विजुअलाइजेशन और अपनी एनर्जी से क्रिएट करना तो सीखें। आगे अल्टीमेट क्रिएटर कैसे बनना है वो तो भगवान हमें सिखाएंगे ही आगे के साइकिल्स में। तो इसीलिए हमें क्रिएशन प्रोसेस का हिस्सा बनाया गया है, ताकि हम धीरे धीरे अपने अल्टीमेट रियलिटी के करीब जाते रहें, अपने अल्टीमेट स्टेट के करीब जाते रहें, जो कि है डिविनिटी, ईश्वर, अनंत ईश्वर और अनंत क्रिएशन। इसलिए हमारी सोल्स हर लाइफ टाइम में क्रिएशन सीखती है। तो हर लाइफ साइकिल इज अ लेसन इन क्रिएशन। Every life cycle gives our soul creation experience. This helps us in ascension and evolution of our soul. तो मैंने लास्ट वीडियो में आपसे कहा था, और डिवाइन फेमिनिन ने भी आपको कहा है, कि हमारी सोल हर लाइफ टाइम में असेंड करती है, एवॉल्व करती है। तो हर लाइफ टाइम में हमें क्रिएशन का एक्सपीरियंस होता है। तो ये एक्सपीरियंस सीखते सीखते हमारी सोल और आगे बढ़ती जाती है, अल्टीमेट क्रिएटर की जैसे बनती जाती है, उनके करीब चली जाती है, और उसी को कहते हैं एवोल्यूशन ऑफ आवर सोल। तो इसीलिए हमने पिछले जन्मों में जो क्रिएट करना सीखा, जो अब सीख रहे हैं, इस बीच में हमारे कर्मा भी क्रिएट होते हैं, जो बैगेज हमारा होता है जिसको हमें क्लियर करना होता है। और डेफिनेटली हमारी क्रिएशन पावर तब तक ज्यादा नहीं बढ़ती है जब तक हम अपने पास्ट बैगेज को रिलीज नहीं करते हैं। तो पहले तो हमें कर्मा क्लियर करने होते हैं और अपने पास्ट एंसेस्ट्रल करप्टेड टाइमलाइंस को ठीक करना होता है। ये सब चीजें ठीक करनी होती हैं, उसके बाद ही हमारी क्रिएशन एबिलिटी जो है उभर के सामने आती है, हमारी एवोल्यूशन होती है, हमारी असेंशन होती है। तो इस वक्त राइट नाउ यू आर सीइंग द रिजल्ट्स ऑफ योर पास्ट एनर्जी, एंड हाउ यू फील राइट नाउ इज क्रिएटिंग योर फ्यूचर। कहने का मतलब ये है कि इस वक्त जो हो रहा है वो पास्ट में आपकी जो एनर्जी थी, आपकी जो मैनिफेस्टेशन एनर्जी, क्रिएशन पावर थी, उसके हिसाब से अभी रिजल्ट आया है। और इस वक्त जो आप सोच रहे हैं और जैसा फील कर रहे हैं, आपकी जैसी एनर्जी है, वो आपका भविष्य निर्धारित कर रहा है। यह है क्रिएशन का क्रम। तो आपको प्रेजेंट मोमेंट में अपनी एनर्जी कितनी अच्छी रखनी है, उसकी इंपॉर्टेंस शायद आप अब समझेंगे। एक एक थॉट को आप सोच समझ के सोचेंगे कि भैया मुझे ये नेगेटिव सोचना भी चाहिए कि नहीं। अगर मैं एक सेकंड के लिए भी नेगेटिव सोचूंगी तो अल्टीमेटली जो है वो एनर्जी फ्यूचर में मैनिफेस्ट होगी ही। अपने थॉट्स को कंट्रोल करना है। अगर आप इस चीज को समझ जाएंगे तो ओवर थिंकिंग आपकी जो है एकदम बंद हो जाएगी। आप एकदम नहीं सोचेंगे, कुछ भी नेगेटिव नहीं सोचेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि योर प्रेजेंट एनर्जी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर फ्यूचर क्रिएशन। तो आप थोड़ी देर के लिए भी नेगेटिव सोचेंगे तो आपने अपनी फ्यूचर की टाइमलाइंस को करप्ट कर दिया है। तो मैं जो आपकी हमारी जो डिवाइन फेमिनिन है, जो इतनी अमेजिंग है, जो हमेशा मेरा माइंड कंप्लीटली चेंज कर देती है, मेरी सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग को एकदम चेंज कर देती हैं, वो पॉजिटिव कर देती हैं, सब कुछ बदल देती हैं। पहले तो उनको इतना 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 थैंक यू कि मैं बता नहीं सकती हूँ। आपकी जो लास्ट वीडियो थी जिसमें आपने टाइमलाइंस के बारे में समझाया था, इट ओपन्ड माय माइंड कंप्लीटली, एंड इतनी सारी ओवर थिंकिंग कोलैप्स हो गई, सब कुछ बदल गया। बहुत बहुत थैंक यू आपको। एंड उसी के ऊपर जो मुझे डाउनलोड आया, मैं थोड़ा सा एक्सपैंड कर रही हूँ, लेकिन इसका पूरा क्रेडिट, इसका पूरा श्रेय जाता है हमारी डिवाइन फेमिनिन को, जिन्होंने हमें टाइमलाइंस के बारे में समझाया। तो उन्होंने हमसे क्या कहा? उन्होंने कहा वी मस्ट बी प्रेजेंट, इस मोमेंट में जीना होगा हमें। क्यों? दिस इंक्रीजेस द पावर ऑफ क्रिएशन एंड मैनिफेस्टेशन। हमारी सोल की शक्ति को बढ़ाता है, हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाता है, कॉन्शियसनेस को फ्रैगमेंट होने से रोकता है। उन्होंने फिर एक और बात क्या कही? मस्ट कोलैप्स पास्ट टाइमलाइंस, दिस स्टॉप्स फ्रैगमेंटेशन एंड वीकनिंग ऑफ आवर क्रिएशन पावर। तो अगर आप पास्ट के बारे में सोचते रहेंगे, पास्ट के इंसिडेंट्स के बारे में सोचते रहेंगे, तो वो आपकी क्रिएशन पावर को फ्रैगमेंट कर देती है, कमजोर कर देती है। आप पास्ट में भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, आप प्रेजेंट में सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, आपकी कॉन्शियसनेस। तो इस वजह से आपकी क्रिएशन की शक्ति जो है वो कम हो जाती है। आप जितना ज्यादा पुरानी बातें सोचेंगे, उसमें पास्ट में जाएंगे, तो आपकी प्रेजेंट जो कॉन्शियसनेस है वो वीक होगी, ऑब्वियसली, क्योंकि आप बट गए हैं 2 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 10 हिस्सों में, डिपेंडिंग आप कितना पास्ट को याद कर रहे हैं। तो उससे क्या होगा? आपकी क्रिएशन पावर कम हो जाएगी। तो इसका सोल्यूशन क्या है? वी मस्ट ओनली एनविजन पॉजिटिव फ्यूचर। पहले तो पास्ट के बारे में सोचना ही नहीं है,
दूसरा, फ्यूचर में सिर्फ पॉजिटिव सोचना है। दिस स्टॉप्स द फ्रैगमेंटेशन ऑफ आवर क्रिएशन पावर। पॉजिटिव ही क्यों सोचना है? अगर आप नेगेटिव सोचेंगे तो फिर आप उसी को मैनिफेस्ट कर रहे हैं। दूसरा, अगर आप फ्यूचर के बारे में ज्यादा सोचेंगे, अगर आप पॉजिटिव भी सोच रहे हैं और आप ऑब्सेसिवली सोच रहे हैं, तो भी आपकी फ्रैगमेंटेशन हो रही है आपकी क्रिएशन पावर की, आपकी कॉन्शियसनेस की, क्योंकि आप बहुत ज्यादा फ्यूचर में एग्जिस्ट कर रहे हैं। आपको ज्यादा से ज्यादा प्रेजेंट में एग्जिस्ट करना है, ताकि आपकी जो क्रिएशन पावर है वो बढ़ती चली जाए, और उसकी वजह से आप जो पॉजिटिव मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो इजीली मैनिफेस्ट हो। ये वही डायग्राम है जो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने बनाया था। मैंने बस इसको पावर पॉइंट पे डाल दिया है। डिवाइन फेमिनिन, अगर मैंने कुछ इसमें ठीक से नहीं बताया हो तो जरूर पॉइंट आउट करिएगा, पर जो मुझे समझ आया उसके बेसिस पे मैंने ये बनाया है। एंड मैं बस इसमें एक दो चीजें ऐड करना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने जो कहा, इट हैज एवरीथिंग टू डू विद क्रिएशन और आपकी क्रिएशन पावर, और हम क्रिएशन के बारे में आज सीख रहे हैं, इसीलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो उन्होंने ही सिखाया हमें कि जब हम पास्ट के बारे में सोचते हैं तो हमारी जो क्रिएशन पावर है, जो प्रेजेंट कॉन्शियसनेस है, वो कम हो जाती है, क्योंकि हमारे सोल के इतने सारे टुकड़े हो गए, हमारे कॉन्शियसनेस के इतने सारे टुकड़े हो गए। भले आप पॉजिटिव भी सोच रहे हो, लेकिन आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो उधर, नेगेटिव तो आपको सोचना ही नहीं है। तो ये जो फ्रैगमेंटेशन होती है, इससे क्या होगा, आपकी जो सोल की पावर है वो कम हो जाएगी, आपकी कॉन्शियसनेस की पावर कम हो जाएगी, क्रिएशन पावर कम हो जाएगी फ्यूचर टाइमलाइंस के लिए। तो पास्ट के बारे में तो सोचना ही नहीं है, बिल्कुल नहीं सोचना है। जो हो गया वो तो हो चुका, भगवान की मर्जी थी, आप प्लीज उसके बारे में सोचना बंद करें। लेसन्स जो है वो आप सीख लें, लेकिन उसको चेंज करने की इच्छा, वहां पेनफुली बार बार ऑब्सेसिवली सोचना, इससे क्या होगा, आपकी क्रिएशन पावर छोटा सा स्टार बन के रह गया, यहाँ पे छोटे से रह जाएगी। तो आप कैसे अपना फ्यूचर मैनिफेस्ट करेंगे, कैसे को क्रिएट करेंगे डिवाइन के साथ? तो इसको तो सबसे पहले हटाना है। फिर फ्यूचर में ये आप नेगेटिव सोचेंगे तो आप जो भी आपके पास क्रिएशन पावर है उससे नेगेटिव ही क्रिएट होगा। इसीलिए ऑब्सेसिवली नहीं सोचना है, जैसे पॉजिटिव सोचते सोचते अचानक से आप नेगेटिव सोचने लगे, नहीं, पॉजिटिव ही सोचना है, लेकिन इतना बहुत ज्यादा नहीं सोचना है। आप जितना ज्यादा फ्यूचर में एग्जिस्ट करेंगे या पास्ट में एग्जिस्ट करेंगे, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, आपकी प्रेजेंट जो क्रिएशन पावर है वो घट जाएगी। इसलिए आपको प्रेजेंट रहना है, नहीं, इस मोमेंट को फुल्ली एंजॉय करना है। फ्यूचर को मैनिफेस्ट आप करिए, विजुअलाइज करिए, लेकिन ऑब्सेसिवली नहीं, ताकि आपकी क्रिएशन पावर जो है डाउन ना हो। तो आइडियल सिचुएशन क्या है? आइडियल सिचुएशन ये है कि आपकी कोई फ्रैगमेंटेशन हो ही ना, आप पास्ट के बारे में बिल्कुल ना सोचें, और स्टेबल फ्यूचर मैनिफेस्ट करने के लिए आप फ्यूचर टाइमलाइंस को, पॉजिटिव टाइमलाइंस को इमेजिन करें, पॉजिटिव इवेंट्स को इमेजिन करें, जो आप चाहते हैं इमेजिन करें, और फिर लेट गो करें। और नेगेटिव तो सोचना ही नहीं है, पास्ट में जाना ही नहीं है, और नेगेटिव सोचना ही नहीं है। इससे क्या होगा, आप कंपेयर करिए लास्ट स्लाइड से इसको, आपकी क्रिएशन पावर कितनी छोटी थी, और इस स्लाइड में देखिए आपकी क्रिएशन पावर कितनी बड़ी हो गई है। क्यों? क्योंकि आप पास्ट के बारे में नहीं सोच रहे, एकदम खत्म। आप अपनी क्रिएशन पावर को डिमिनिश नहीं कर रहे, वेस्ट नहीं कर रहे, और फ्यूचर के बारे में भी आप ऑब्सेसिवली नहीं सोच रहे हैं, आप बस इमेजिन कर रहे हैं कि अच्छा होगा। नेगेटिव तो आप इमेजिन कर ही नहीं रहे हैं। तो इससे क्या होगा, स्टेबल फ्यूचर मैनिफेस्ट होगा जो पॉजिटिव है। तो ये जो हमारी डिवाइन फेमिनिन ने हमें ये टाइमलाइंस के बारे में समझाया, उसके ऊपर मैंने बस एक थोड़ा सा एक्सपैंड किया है, उन्हीं की बात को दोबारा रिपीट किया है, रीइटरेट किया है कि हमें प्रेजेंट रहना है, ताकि हमारी क्रिएशन पावर जो है वो ज्यादा से ज्यादा हो पाए। लेकिन अल्टीमेट बात क्या है? अल्टीमेट बात यह है कि गॉड इज द अल्टीमेट क्रिएटर। दिस इज व्हाई इट इज नेसेसरी टू सरेंडर आवर मैनिफेस्टेशंस। तो हम अपने अल्टीमेट स्टेट से सीखने आए हैं ना, यहाँ पर हम क्रिएशन सीखने आए हैं, लेकिन इसमें हमारा ईगो बीच में नहीं आना चाहिए, क्योंकि गॉड इज द अल्टीमेट क्रिएटर। तो अल्टीमेटली आपके मैनिफेस्टेशंस हो या ना हो, जो भी होगा इट इज बेस्ट, because God is deciding everything. Everything is ultimately पूर्व निर्धारित, right? So हमारा टास्क क्या है? हमारा टास्क ये है कि हम क्रिएशन प्रोसेस को एंजॉय करें, उसको फुल्ली हम अपनी क्षमता को एक्सप्लोर करें, और भी पॉजिटिव चीजें क्रिएट करें, और हम सीखें उस प्रोसेस से, भगवान के और करीब जाए, अल्टीमेट क्रिएटर के और करीब जाए। और लेकिन क्या हम क्रिएट करते हैं वो अल्टीमेट क्रिएटर पर ही छोड़ दें, ये उन पर ही छोड़ दें, जो भी क्रिएट होगा अच्छा ही क्रिएट होगा, ठीक है? तो इसीलिए हम उसको लेट गो करते हैं, इसीलिए हम फ्यूचर के बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं,
क्योंकि जो भी होना है इट इज अल्टीमेटली बेस्ट, डिसाइडेड बाय द अल्टीमेट क्रिएटर, डिसाइडेड बाय अस एट आवर हाईएस्ट अल्टीमेट स्टेट। तो आप अपने आप पे भरोसा करिए, इसका मतलब ईश्वर पे भरोसा करिए, क्रिएशन प्रोसेस को एंजॉय करिए, पास्ट के बारे में मत सोचिए, ऑब्सेसिव थिंकिंग को जाने दीजिए, प्रेजेंट में अपनी क्रिएशन पावर को बढ़ाइए, एंड फाइनली गॉड को सब कुछ सरेंडर कर दीजिए, क्योंकि गॉड इज द अल्टीमेट क्रिएटर। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया हो और आपकी अवेयरनेस बढ़ी हो। थैंक यू सो मच टू आवर गुरु जी, उनके चरण स्पर्श, उनको बहुत 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 थैंक यू फॉर दिस ब्यूटिफुल जर्नी and for being the most beautiful friend and teacher. Thank you so much. I love you, Guruji. Thank you, everyone. Have a good day.